अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्विक हिट। क्वालिफायर 2 एसआरएच वर्सेस केकेआर। एसआरएच ने अपनी टिकट कटा लिया फाइनल के लिए केकेआर से मुकाबले के लिए, और राजस्थान मुझे लगता है चोक कर गई। राजस्थान जो एक मोमेंटम के साथ आई थी आरसीबी को हरा के, उन्होंने चोक कर दिया। और एसआरएच आर थ्रू टू द फिनाले विच विल बी प्लेड ऑन 26 मई इन चेपॉक वर्सेस केकेआर। और केकेआर अपने तीसरे टाइटल के लिए जा रही है। एसआरएच भी अगर हम प्रोविजनली देखें तो थर्ड टाइटल के लिए ही जा रही है, लेकिन वो फ्रेंचाइज का नेम चेंज हो गया था तो सेकंड टाइटल होगा। सो वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड भी आ गया आखिरकार। पहले हम एसआरएच और केकेआर पे बात कर लेते हैं। एसआरएच और केकेआर का मैच, एसआरएच और आरआर के मैच पे बात कर लेते हैं। ये देखिए आज जो है ना, आज ज़्यादातर एसआरएच ने मैच जीता अपनी ब्रिलियंट कैप्टनसी से, जो कि आपको पता है ये बंदा पता नहीं कौन है, ये क्या खाता है, ये कौन सी सब्ज़ी खाते हैं, ये कौन से इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, ये क्या अपने अंदर बूस्ट करते हैं, ये क्या अपने अंदर प्लांट करते हैं, ये कौन है, ये किधर से आया है। नाम है इसका पैट कमिंस। मतलब वर्ल्ड टीसी इसको जिता दिया, आईपीएल इसने जीत लिया, वर्ल्ड कप इसने जीत लिया, आईपीएल में आया उसका फाइनल खेल लिया। मतलब कैप्टनसी के सारे माइलस्टोन्स को तो अचीव कर लिया इस बंदे ने। और इसे क्या चाहिए इस बंदे ने, और क्या अचीव करना है, और मुझे आप ये बताएं। और फिर भी इसके बोर्ड ने इसे T20 का कैप्टन नहीं बनाया। कैन यू इमेजिन दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल, दैट्स वाई देयर कंट्री विन ट्रॉफीज़। और अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं, और हम लोग जो एशियन क्रिकेटिंग एंटिटीज़ है वो कितना पीछे है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से। बाकी ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं एसआरएच की बात करूं, अभिषेक शर्मा और शहबाज अहमद, इन दोनों ने जो 8 ओवर अपने पूरे डाले, और 8 ओवरों में जो इन्होंने 6 और 7 की इकोनॉमी से इन्होंने रन्स दिए, वही था डिफरेंस। जहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन अच्छा जा रहे थे, वहाँ पे सैमसन ने फिर एक बुरा शॉट खेला, जैसे पिछले मैच में उन्होंने खेला तो सैमसन ने अपना विकेट थ्रो किया। रेयान पराग भी उस तरह के कहते नहीं नजर आए। एसआरएच बैटिंग में स्ट्रगल कर गया था, लेकिन आरआर ने मोमेंटम, आरआर को मिला भी 7 ओवरों में, लेकिन आरआर कैपिटलाइज ना कर पाए। यशस्वी जायसवाल पैडल में तो अच्छे लग रहे, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर पा रहे। संजू सैमसन डिसअपॉइंट किया, जब से वर्ल्ड कप में नाम आया उसके बाद संजू सैमसन ने कोई एक अच्छी इनिंग्स नहीं खेली है। संजू सैमसन ने बड़ी इनिंग कोई नहीं खेली। रेयान पराग पूरे टूर्नामेंट अच्छा किया, पूरे टूर्नामेंट एक अच्छी हमें रेयान पराग की तरफ से डेवलपमेंट नजर आई है। लेकिन व्हेन इट मैटर द मोस्ट, रेयान पराग आल्सो प्लेड एन पुअर शॉट उस टाइम, मुझे लगता है वो जो उन्होंने शॉट अटेम्प्ट किया। ध्रुव जुरल से अब हमें एक लगे जो एक क्या कहते हैं कंडीशंस को असेस जिन्होंने किया और कंडीशंस के हिसाब से किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो स्पिन के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन just look at the way how he has assessed the condition and how he has executed his shots of range, and he has executed his plans as compared to the other batter. No one stayed with Dhruv Jural. कोई एक बंदा भी टिक जाता और पार्टनरशिप को ज़रा लंबा ले जाता तो चीज़ें और डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन पैट कमिंस कोई और ही किस्मत लेके आया है। ये बंदा पता नहीं क्या है, ये किधर से आता है, ये जब आता है ट्रॉफी उठा के ले जाता है। अब देखते हैं 26 को ये गौतम गंभीर, गौती द ग्रेट गौती, इसके ख्वाब तोड़ सकते हैं, जिसको लूजिंग से सख्त नफरत है कि पैट कमिंस एक और इंडियन का ख्वाब तोड़ेगा, एक और इंडियन का दिल तोड़ेगा। लेट्स सी ऑन 26 में, ये हमें संडे को ही पता चलेगा। बाकी आज के लिए आरआर नॉट प्रॉमिसिंग बाय आरआर। आरसीबी से जीत गए। आरसीबी अगर उस दिन 20-25 रन कर जाता और तो आरआर के लिए चीज़ें बहुत अच्छी, आरसीबी के लिए चीज़ें अच्छी हो जाती। क्योंकि देखिए आपने अपने लोअर ऑर्डर में भी आज आपका वो पॉल और शेमरन हटमायर, स्पिन के खिलाफ आपकी स्ट्रगल मैसिवली ट्रांसपेरेंसी में आ रही है। सो ये चीज़ें अब आरआर को अपनी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और कुछ नए प्लान्स, क्योंकि अच्छी मैनेजमेंट टीम है, अच्छे डाटा ड्रिवन बंदे हैं, और इनको अब इस चीज़ को अब देखना चाहिए, और इस पे आगे अब जो अगले आने वाला सीज़न है उस पर वर्क करके आना चाहिए। चलते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड की तरफ। लो भाई, पाकिस्तान का स्क्वाड आ गया वर्ल्ड T20 के लिए, और क्या मैसिव इसकी एडवर्टाइजमेंट हुई है। उसका सबसे बड़ा मैं क्रेडिट देना चाहूँगा समीउल हसन बन्नी, मीडिया हेड जो है हमारे, क्योंकि ये वो समीउल हसन बन्नी है। आपको मैं इधर आपको पास एक वो लिंक भी आ रहा होगा, आप ज़रूर उसको जाके भी देखें। समीउल हसन बन्नी का आपको मैंने एक पूरी वीडियो भी की है कि कौन है आदमी, क्या है, ज़का अशरफ ने किस तरह निकाला, मुल्क की मोहब्बत में आईसीसी को छोड़ के आए, और पाकिस्तान में इस एहसान मानी और वसीम खान के दौर में इन्हें रीइंस्टेट किया गया, और इन्होंने अपनी सर्विसेज उधर से दी। फिर जैसे ही ज़का अशरफ आए उन्होंने कैसे निकाले, सारा मैंने अपना क्या कहते हैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया, क्या खूबसूरत तरीके से। वो मुझे फैंस वाला इतना अच्छा लगा कि एक एक बंदे का नाम, पहले बाबर का नाम आया, फिर वो एक अंकल ने बोला, नसीम का, हर किसी का एक फैंस की तरफ से वो उसको एडवर्टाइज करना। फिर उसके बाद जो ग्राफिक्स रिलीज हुए, जिस तरह वर्ल्ड कप स्क्वाड था, दैट वाज टू गुड, दैट वाज जस्ट टू गुड टू सी,
एंड ग्लैम्बोयंट टू आइज, और बड़ा मज़ा आया देखते हुए, और इसका क्रेडिट डायरेक्टली सैमुअल हसन बन्नी को जाता है। अब स्क्वाड की तरफ आ जाते हैं। स्क्वाड वही था यार जो फर्स्ट मई को हमें पता था, वही स्क्वाड है ज़्यादातर, कोई स्क्वाड में चेंजेस नहीं है। सिर्फ एक्साइटमेंट क्रिएट करनी थी, सिर्फ एक बज़ क्रिएट करना था कि हम लोग क्या कहते हैं 25 मई तक जा रहे हैं। इसकी मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे स्ट्रैटेजी ये थी क्योंकि हमारे आइलैंड और न्यूजीलैंड से T20 थी। खुदा ना खास्ता ये सोच रहे थे कि अगर हम इनसे सीरीज़ हार जाते हैं, और हमने जो स्क्वाड रिलीज़ कर दिया है उस स्क्वाड में अगर कोई कीड़े निकालता है, फिर उसके बाद कोई बोलता है कि अगर हम आइलैंड से हार गए, तो लड़कों पे क्वेश्चन आना शुरू हो जाए। पाकिस्तान को क्लैरिटी फर्स्ट मई पे जी, ये ना समझे कि पाकिस्तान को क्लैरिटी नहीं, पाकिस्तान को पता था फर्स्ट मई को भी क्या स्क्वाड है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, एक छोटा सा क्लॉज है ICC का कि आप फर्स्ट मई से 25 मई जब अपनी टीमों ने स्क्वाड अनाउंस करना है, लेकिन ये नहीं कि पब्लिकली अनाउंस करना है। आपने ICC को वो टीम दे देनी है, वो एक प्रोविजनल डेडलाइन होती है फर्स्ट मई की। फर्स्ट मई की एक प्रोविजनल डेडलाइन होती है, उस तक आप क्या कहते हैं अपना ICC को आप स्क्वाड दे देते हैं, फिर उसमें जो चेंजेस करनी होती है वो आप कर लेते हैं 25 मई तो। लेकिन 25 मई वो होता है दिन के जिसमें आप अपने स्क्वाड में तब ही चेंज कर सकते हैं जब आपका कोई प्लेयर इंजर्ड और आपने टेक्निकल कमेटी को वो नाम देना होता है, फिर वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन ये जो था इसमें 25 मई का एक क्लॉज था जो इन्होंने पूरा भरपूर यूज़ किया। 25 मई तक, फर्स्ट मई से 25 मई तक के ICC को इन्होंने स्क्वाड दे दिया, लेकिन पब्लिकली अनाउंस नहीं किया। पब्लिकली इन्होंने बिल्कुल एंड पे किया कि अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, यही है, यही लड़के जाएंगे, अब यही इन्होंने जाना है। क्योंकि माजी में रमीज़ राजा साहब हमारे ग्रेट चेयरमैन ने शोएब मकसूद को मिस्टीरियसली इंजर्ड करवा के शोएब मलिक को अंडर ले आए थे। वो आज भी एक मिस्ट्री है कि शोएब मकसूद कैसे इंजर्ड हुए। तो इसको ख़त्म करने के लिए आज ये क्या कहते हैं, ये PCB का एक प्लान था। ये क्रेडिबल सोर्स से बता रहा हूँ। और एक और सोर्स मेरी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी की बड़ी खबर सर्कुलेट हो रही थी कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान स्क्वाड को मना कर दिया करने से। वो कह रहा है कि मेरी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होगा। जो पता है मीडिया में बस एक फायर लगानी है, एक थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं खबर को थोड़ा मिर्ची मसाले लगाने, कुछ ऐसी नहीं थी। मैं क्रेडिबल सोर्स से आपको बता रहा हूँ, पहले भी जो खबरें दी है आपके सामने हैं। मैं कोई जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं, ना मेरे माथे पे कुछ लिखा है कि मैं बहुत बड़ा कोई PCB का कोई मुलाजिम हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ जो पता लगता है मैं आपकी तरफ पहुँचाता हूँ। और वो मुझे ये पता चला है कि मोहसिन नकवी ने एक लॉ बना लिया है, एक SOP बना लिया है कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी जब अनाउंस करने लगी तो मोहसिन नकवी ने कहा पहले आप मुझे चेयरमैन को तो बता दे कि ये 15 लड़के क्यों सिलेक्ट हुई। SOP में आपको समझा दे। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि आप लोग एक ऑनलाइन मीटिंग रखें जिसमें पूरी सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, जिसमें कप्तान बैठेगा, सिलेक्शन कमेटी में ही हैं सारे, और वो एक 15 के बंदा पे डिस्कस होगा कि बाबर आजम क्यों सिलेक्ट हुए हैं, रिजवान की सिलेक्शन की हुई है, फ़खर जमान की सिलेक्शन, एक 15 के बंदे का सिलेक्शन की एक्सप्लेनेशन मोहसिन नकवी को ट्रांसफ़र होगी डॉक्यूमेंटेशन के साथ। फिर जो मीटिंग के जो मिनट्स है वो फॉरवर्ड किए जाएंगे मोहसिन नकवी को। फिर जो आप अगर आपके प्लान्स राइट डायरेक्शन में नहीं जाते, खुदा ना खास्ता हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीतते, तो उसके ऊपर आपका क्या कहते हैं, क्या आपके पास बैकअप है, कि आपने क्या बोल लेंगे, आप किस वजह, कौन सी वजह आप देंगे, कौन सी, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट में फाइल करके एक चीज़ पे मोहसिन नकवी को ये सारा कुछ ट्रांसफ़र किया गया है आज सिलेक्शन कमेटी की तरफ से। फिर चेयरमैन का काम क्या होता है? चेयरमैन ने कुछ नहीं करना, उसने बस ओके करना है और स्क्वाड अनाउंस हो जानी, जिस तरह आपके पास हो गई। ये चीज़ इतनी कोई खूबसूरत चीज़ है। आई रियली अप्रिशिएट द मूव दैट मोहसिन नकवी हैज़ टेकन। वो इस वजह से क्योंकि आप देखें 2023 का वर्ल्ड कप हम हारे, 2023 का एशिया कप हम बुरी तरह हम एशिया कप और वर्ल्ड कप हारे। ब्लेम किसको दे दिया? ज़का अशरफ को। यार मैं मानता हूँ ज़का अशरफ ने पॉलिटिक्स की, ज़का अशरफ की बहुत ज़्यादा थी जो टीम के मेंटल एस्पेक्ट को ज़रूर अफेक्ट कर रही थी। लेकिन प्लीज़ यार, फॉर गॉड सेक, आप बाबर आजम के हाथ से किसी ने बल्ला नहीं लिया था, रिजवान के हाथ से किसी ने बैट नहीं लिया था, शहीन के हाथ से किसी ने बॉल नहीं लिया था। इफ़ यू हैव द विल यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। लेकिन आपने उस टाइम आपकी पुअर परफॉर्मेंसेस को आपने ओवरशैडो करने के लिए आप ज़का को लिए। ज़का अशरफ ने ये कर दिया, ज़का ने हमारे साथ ये कर दिया, PCB ने ये कर दिया। उस सबको किल करने के लिए टोटली आप तबाह हो गया है वो सारी चीज़ कि बाबर आजम ऐसे ही 2025 तक चैम्पियन ट्रॉफी के अनाउंस्ड कैप्टन है। कोई उस पर प्रेशर नहीं है, कोई बाबर आजम पे प्रेशर नहीं है कि आपने कि आपसे कप्तानी ले लीजिए। 2025 तक कोई माइका लाल बाबर आजम को कैप्टनसी से नहीं हटा सकता। और फिर ये जो मोहसिन नकवी ने ये जो आज 2024 का ये वाला ये जो आज इसने मोहसिन नकवी ने ये जो किया है, उससे इतना बड़ा एक आवाम के सामने ट्रांसपेरेंसी में आ गई है कि अगर काला करे सफ़ेद करे, इसके ज़िम्मेदार कप्तान, मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, ये 3 चीज़ है, 3 जो पार्टीज़ है, ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदार होगी
और ये अगर कुछ भी बोलेगी तो उसके बाद मोहसिन नकवी के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। अकाउंटेबिलिटी तो देखें, आप किसी भी कंपनी में जाए, आप कहीं भी जाए, आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और उधर मैं वेला बैठता हूँ, कोई 30 दिन काम ही नहीं करता और मुझे पैसे दे रहे हैं, तो मतलब वो भी कंपनी है, उन्होंने अपना काम निकलवाना है, उन्होंने अपना बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करना है, और मैं जाके कुछ करूँ ही ना, अपना काम ही ना करूँ, तो कंपनी यही करती है, प्रोफेशनल बोर्ड यही करता है। एंड दैट इज़ अ ग्रेट रैशनल मूव बाय मोहसिन नकवी। बहुत से चेयरमैन आते हैं, बहुत से जाते हैं, बहुत से अच्छे काम करते हैं, बहुत से बुरे। मैं मोहसिन नकवी का ये नहीं कहता कि मोहसिन नकवी ने सब काम अच्छे किए, बहुत से काम मुझे भी नहीं अभी पसंद, लेकिन ये जो ये काम है फुल थम्स अप, 10/10 मोहसिन नकवी को, क्योंकि अब जो भी होगा उसका भी जिम्मेदार बाबर और सारी टीम है, और जो भी होगा उसका भी जिम्मेदार बाबर है। जीतेंगे तो बाबर के लिए ताली, हारेंगे तो बाबर के लिए क्रिटिसिज्म, सिंपल एज डैट। और बाकी स्क्वाड पे हम ज़्यादा बात में क्या करूँ, वही सारा स्क्वाड है। अब बस पाकिस्तान को अपने कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान अब वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन को यूटिलाइज़ करेगा। 3 मैच खेले इंग्लैंड में आके और अपने आप को टेस्ट करे, चैलेंज ले अपने ऊपर। आपने साइम को कराना है ओपन, उस्मान खान को कराना है, इस सीरीज़ में आप इसका फ़ैसला करें, और माँ सिवाय जो भी आपका कॉम्बिनेशन है उसको राइट तरीके से ले। मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स आपको सिर्फ 3 तरीक़ों से जीता जाएगा। एक, आपने अपना अच्छा कॉम्बिनेशन को जेल आउट कर लिया। दूसरा, आपने किस तरह प्रिपेयर किया है, उसके लिए किस तरह आपकी प्रिपरेशन है, आप बैक ऑफ द क्या कहते हैं, बैक ऑफ द थिंग्स आप क्या करें, साइडलाइंस में आप क्या करें। थर्ड, आपका गिवन डे मोमेंटम, गिवन डे एग्जीक्यूशन, गिवन डे प्रोएक्टिवनेस, स्पेशली बाय द कैप्टन। ये 3 चीज़ें मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में बहुत ज़रूरी होती है। एंड आई एम लुकिंग आफ्टर पाकिस्तान, नॉट मच convincing, not much threatening, but just a decent team to compete good in वर्ल्ड कप, बिकॉज यूएसए ने भी बांग्लादेश को हरा दिया है। और अगर हमने किसी को भी लाइट लिया तो वेस्ट इंडीज़ में हमें 2007 में भी बहुत बड़े बड़े धचके मिले थे और कुछ लोगों की रिटायरमेंट आ गई थी। तो 2024 में कोई पता नहीं, ऐसे बड़े बड़े धचके अल्लाह ना करे हमें मिल जाए और बहुत से लोगों का T20 करियर इधर ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि हो भी सकता है, ये मैं आपको कंफर्म नहीं हो सकता। बाकी ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको लाइक करी होगी वीडियो। बाकी आपको कल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच में मिलेंगे, उसमें अपना तजरिया बताएंगे। फिर उसके बाद आप मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, उधर मैं एक बड़ी अच्छी स्टोरी पे फॉलो करूँ। मैंने एक स्टैट शेयर किया था, इमाद को किस तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा पावर प्ले में बाय बाबर, और सरफराज के अंदर किस तरह किया जाता था। उसका लिंक मैंने नीचे इंस्टाग्राम पे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखें। यूट्यूब पे भी मैंने पोस्ट कर दिया, आप ज़रूर देखें और अपनी राय मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा बंदा सही है इस 15 की स्क्वाड में, और जो मैं स्टैट्स वगैरह दे रहा हूँ उस पर भी कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, भाई को दुआ में ज़रूर याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।